हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम के मैंने कुछ 15 MCQs आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं जो आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं हैं, वरना मैं आपकी बुक से ही करा देती DK गूगल से। ये बड़े सिलेक्टेड से क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को आने चाहिए ज़रूर, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। अभी तो फ़िलहाल हम पहले वाले पैटर्न से ही चल रहे हैं अभी, क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा और कितने आप लोगों के MCQs आएंगे। लेकिन लास्ट ईयर तो 20 मार्क्स के MCQs तो आएंगे ही आएंगे। उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए क्लास प्रिपेयर की है। ये ज़्यादा आएंगे तो भी अच्छी बात है और नहीं आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये आने चाहिए। लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल शेयर करें और प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करें। देखो क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो मैंने बताया था आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो में, डबल एंट्री सिस्टम के 3 प्रिंसिपल्स आर देयर। पहला होता है पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल का है आएगा कुछ ना कुछ, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का है हमारा लास्ट रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई रूल नहीं होता। ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कहाँ पर ये रूल फिट होता है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द, यहाँ पर परचेज इंक्रीज होगा और इनकम डिक्रीज होगी, क्रेडिट नहीं, हमने नहीं पढ़ा ये रूल। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट और इनकम डिक्रीज क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं। डेबिट रिसीवर इज़ डेबिट, मतलब तो डेबिट द रिसीवर, गिवर इज़ क्रेडिट और क्रेडिट द गिवर। हाँ, तो ये हमारा रूल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वहाँ पर कह रहा है रिसीवर इज़ क्रेडिट, रिसीवर क्रेडिट कभी नहीं होगा, डेबिट होगा रिसीवर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। जब भी मैं क्रेडिट पर गुड्स परचेज करूँगी बेटा, हमेशा याद रखना परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट। और अगर कैश पे गुड्स परचेज करूँगी मैं तो कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। अगर जहाँ पर भी क्रेडिट वर्ड देख लो ना और परचेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। अगर क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है, और अगर कैश पे गुड्स परचेज किए हैं तो सिर्फ कैश अकाउंट आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था क्रेडिट परचेज किए हैं तो कौन सा अकाउंट होगा हमारा? क्रेडिट परचेज के लिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कैश परचेज होता तो कैश बुक में जाता और कैश पे इम्पैक्ट होता। जब भी क्रेडिट परचेज हो परचेज अकाउंट आएगा, ठीक है। कैश विड्रॉ, जब भी मैं कैश विड्रॉ कर देती हूँ पर्सनल यूज़ के लिए, वर्ड देखो पर्सनल यूज़ के लिए, हमेशा कौन सा, इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स डेबिट होती हैं। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट भी होती हैं, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए मैंने विड्रॉ करा होता है और इससे मेरी कैपिटल कम हो जाती है। और जब भी मैं पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करूँ चाहे गुड्स विड्रॉ करूँ, दिस इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स, ठीक है। तो क्या डेबिट होगा? ड्राइंग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट? सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, टैक्स, सारी चीज़ें हमारे इनकम। बस इसके आगे क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं होना चाहिए, प्रीपेड वर्ड नहीं होना चाहिए, एक्रूड वर्ड नहीं होना चाहिए और अनअर्न्ड वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ये वर्ड लग जाता है इनके साथ तो ये नॉमिनल ना होके कौन से हो जाते हैं? पर्सनल, उसका भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अब हमें नॉमिनल बताना है। देखो एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वर्ड लग गया, इसका मतलब ये तो रिप्रेजेंटेटिव है पर्सनल के, तो कौन सा आएगा? सिर्फ इंटरेस्ट, जहाँ अकेला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? देखो जो मेरे पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स हमेशा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सारे रियल होते हैं और रियल के भी कौन से? इनटेंजिबल, ठीक है।
जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। प्रीपेड हमेशा मेरी एसेट होगी, और प्रीपेड जब भी आएगा तो वो पर्सनल में आएगा। पर्सनल का भी कौन सा, प्रीपेड वर्ड जिसके साथ भी लग गया, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ऑल तो हो नहीं सकते, तो कौन सा हुआ, वेजेस। वेजेस अकेले हैं, खर्चे हैं, और अगर इसके साथ प्रीपेड लग जाता तो ये नॉमिनल ना होके क्या होता, रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन वेजेस अकेला है इसलिए नॉमिनल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमें पता ही है पर्सनल का रूल है भाई, सिंपल सी बात है। नॉमिनल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट, जहाँ भी नॉमिनल अकाउंट की बात आ जाए, बैड डेट्स हमेशा नॉमिनल होगा, चाहे उसके साथ रिकवर हो, चाहे राइट ऑफ हो, चाहे बैड डेट्स अकेला हो, हमेशा क्या होगा, बैड डेट्स मतलब मेरे ऐसे डेटर्स जो मुझे पैसा नहीं देंगे, मेरे गंदे डेटर्स हैं वो मुझे पैसा नहीं देंगे, तो हमेशा वो बैड डेट्स में काउंट होंगे, तो ये मेरे एक्सपेंसेस होते हैं। बैंक मैंने आप लोगों को बताया था पर्सनल का आर्टिफिशियल होता है। बीपी बिल पेपर मेरी लाइबिलिटी होती है, और ड्राइंग्स भी मेरा किस में आता है, पर्सनल में, नेचुरल पर्सनल में। ठीक है। उसके बाद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किसका है, नॉमिनल का रोल है भाई, वो पूछ रहा है किसका रोल है, तो रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, टेंजिबल एसेट, टेंजिबल रियल होता है, नेचुरल पर्सनल भी पर्सनल होता है, लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम्स किस में आती हैं, नॉमिनल में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम इज़ पब्लिश्ड फर्स्ट टाइम। सबसे पहली लाइन मिलेगी आपको मेरी लास्ट वीडियो की, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे। लुकास पेसियोली ने हमारा डबल एंट्री सिस्टम पब्लिश किया था 1494 में। क्लियर। डबल एंट्री सिस्टम इज स्टार्टेड इन इटली। इटली में सबसे पहले, अगर वो पूछ ले इटली में, और अगर कोई सिटी दे दे तो वेनिस सिटी में आएगा। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स इज टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। तो कौन है ये, बस स्टॉक। ठीक है, देख सकते हैं, छू। अब सोचोगे आप मैम डेटर्स को भी तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बेटा डेटर्स बंदे होते हैं, पर्सनस होते हैं, इसलिए पर्सनल में आते हैं, परचेज एक्सपेंसेस में आते हैं। और प्रीपेड भी एक ग्रुप होता है, रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करता है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये भी पर्सनल में आते हैं। तो क्या है, स्टॉक। एक्रूड कमीशन, एक्रूड मतलब पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव, तो याद रखना पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव। अगर यहाँ रिप्रेजेंटेटिव भी होता तो वो आ जाता, वरना पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। जहाँ भी एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और अनअर्न्ड वर्ड दिख जाए वो पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स ऑफ द बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो याद रखना, हाँ बस एक फॉर्मूला याद रख लो, एसेट्स इज इक्वल टू, अकाउंट इक्वेशन करिए ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर वो कैपिटल पूछता है तो कैपिटल को यहीं रहने दो, और क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, अगर वो कैपिटल पूछता है। अगर वो लाइबिलिटी पूछता है तो लाइबिलिटी को इधर ही रहने दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। बस एक ही ये रूल याद रखो बस। ठीक है, तो कौन सा हो गया, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल अकाउंट नहीं कह सकते, सिंगल एंट्री सिस्टम तो आपने 11th में 23rd चैप्टर पढ़ा होगा। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मेरे नॉमिनल नहीं होते क्योंकि वर्ड क्या आ गया, प्रीपेड, ये पर्सनल होते हैं। बैंक लोन हो चाहे बैंक हो, ये मेरा पर्सनल का आर्टिफिशियल होता है। प्रीपेड सैलरी, जहाँ भी प्रीपेड सैलरी आ जाए, प्रीपेड वर्ड आ गया तो वो मेरा रियल कभी भी नहीं हो सकता, कौन सा होता है, पर्सनल। एक्रूड इंटरेस्ट इज ए पर्सनल, हाँ एक्रूड वर्ड जुड़ते ही पर्सनल भी आ जाएगा, और पर्सनल का कौन सा होगा, अगर इससे भी डेप्थ में पूछे तो पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव। तो तुम लोगों को मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आगे होंगे अगर आपने चैप्टर किया होगा तो जिसको भी अच्छा लगा मेरा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। किसी को कोई डाउट है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9711776089। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटा शेयर करते रहें। मेन टारगेट है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मज़ा आता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको सारी चीज़ें जो आप बोलोगे, जो चैप्टर में कोई डाउट होगा मैं सारे कराऊंगी, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।